हम्म, नमस्ते। सबसे पहले तो हाँ जी साहब, कल के दिन का हमें लग रहा है स्टार्ट कर दिया था। आप में से सभी लोगों को याद होगा सर्किल चैप्टर। एक्सपेक्टेड है कि सबको याद है बिल्कुल एकदम चकाचक तरीके से, है ना। और कल के दिन का अपना लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चार क्वेश्चंस, चार क्वेश्चन, चार सर्कल्स। जहां तक मुझे याद है कल के दिन का आखिरी क्वेश्चन ये था कि हम किसी भी लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हुए चार सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल देख सकते हैं, ये लाइन को भी टच कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ये दोनों एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, लाइन को यहाँ टच कर रहा है। ये वाला सर्कल इस एक्सिस को और इस एक्सिस को यहाँ और लाइन को यहाँ टच कर रहा है। ये सर्कल जो है, तो अपने को यहाँ से पता होना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी संभावनाएं बड़ी अच्छी हैं। ठीक है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। काफी बेसिक क्वेश्चन और काफी सारी चीजों को लर्न भी कराता है। ठीक है ना, ताकि अपने को पता रहे। अच्छा, यहाँ से सर्कल बन जाएगा क्या अपना? ओ, ये सर्कल अपन नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, और चाहे तो डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, है ना? टीम हो जाएगा सब। वाह, बढ़िया, काम आएगा। फर्स्ट स्लाइड अब स्टार्ट करेंगे अपन लोग, है ना। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग both axes, both axes and lie exactly under line 4x plus 3y plus 6 is equal to 0। 4x plus 3y plus 6 is equal to 0 नहीं, इक्वल टू 6। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने नंबर ऑफ सर्कल्स जानने की कोशिश करी थी। इस बार हम लोग सर्कल के बारे में सोच रहे हैं। तो बेसिकली ये कहानी क्या है ना। ये कहानी ये है कि हमको यहां से पता चल रहा है कि ये अपने आप में कोई एक लाइन है जिसका नाम x अपॉन 3/2 है, और y अपॉन प्लस के अंदर y अपॉन 2 है। और ये वाला जो पॉइंट अब दिखने लग गया है साफ साफ कि 3/2 0 हो गया होगा। और सर ये वाला पॉइंट तो 0,2 दिख रहा है। ठीक है, लाइन अपने पास में है ही। और एक सर्कल है जो एग्जैक्टली इसके नीचे है और इसको और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। इसको और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, राइट है ना भाई। इसको और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, ऐसा। तो अगर ऐसा है तो फिर हमको सोचना चाहिए क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि सर अगर ये एग्जैक्ट सर्कल है, जैसे अपन ट्राई करेंगे यहाँ सर, यहां से तो नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, थोड़ा और यहां से ट्राई करें, ऐसा। और बड़ा कर लेते हैं, फिर इसे सरका लेंगे, क्यों? यहाँ लगा लेते हैं यहाँ। ठीक है, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। नहीं, कर सकते हैं, वैसे फिटिंग तो कर लेंगे। ठीक है, ये सर्कल उठा करके यहाँ टच ही कराना है अपने को बस, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा। ठीक है, और ये जो बाहर वाले भैया हैं व्हाइट वाले, उनको हटा लेते हैं। आह, क्या बात है, दुख हो गया, दुख। अरे एनीवे,
अब तो सेट बैठेगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये सर्कल बन गया है ना। अब करना क्या है, अब ये करना है कि हमारे पास में अगर ऐसा आ जाए तो हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये इसकी टेंजेंट है ना, ये भी इसकी टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट आकर के यहाँ पे मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 90 है। अच्छा, ये दोनों रेडियस हैं, तो अगर मैं रेडियस को ए मानता हूं तो ये भी ए हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कोमा ए हो गए। ठीक है ना। साथ में मुझे ये भी पता चलता है कि ए कोमा ए की ये जो दूरी है ये भी ए है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ए कोमा ए की जो डिस्टेंस है, क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 4x प्लस में 3y प्लस में 6 इजिकल टू 0। ठीक है, -6 इजिकल टू 0। ठीक है ना, इजिकल टू ए, इस लाइन से जो दूरी है वो भी रेडियस के बराबर। सही बात है ना। और अगर ऐसा है तो फिर अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस सभी को पता ही है, डिस्टेंस का फार्मूला अपने को सिर्फ लाइन में ए पुट करना है ना। तो 4a प्लस में 3a माइनस का 6 अपॉन में नीचे हो जाएगा कितना, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इजगड़ो में ए हो जाएगा। ये अगर आप इसको थोड़ा और कैरी करते हैं ना, ठीक है, अगर आप इससे और थोड़ा कैरी करते हैं तो अपने को समझ में आएगा कि ये बन गया कितना, 7a माइनस 6। ठीक है ना, काम मॉडुलस इजगड़ो में यहां इधर आकर के बन गया 5a। तो दो संभावनाएं पैदा होती हैं, 7a माइनस 6 इजगड़ो 5a, एंड दूसरी तरफ से 7a माइनस 6 इजगड़ो -5a। तो यहां से देखा जाए तो 12a बराबर 6, इसका मतलब a की वैल्यू हाफ आ गई। और यहां से देखेंगे तो 2a इजगल टू 6, इसका मतलब a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है ना। तो a की वैल्यू 3 आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि a की वैल्यू 3 तो शायद ऊपर ले जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो सर्कल संभावित है। तो a इजगल टू में हाफ इज द राइट आंसर। ठीक है ना, हम इसलिए इसको लेंगे क्योंकि ये हमें इस सर्कल की तरफ ले जाएगी, जो कि ये वाला सर्कल होगा। ठीक है ना, ये इसकी तरफ लेके जाएगा, तो इसलिए मैं इसको तो मना कर रहा हूं। a इजगल टू हाफ थोड़ा फिट बैठ जाता है। ठीक है ना, मेरा नाम ख्याल है शायद आप में से किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये एज इक्वल टू हाफ है तो हम लोगों को सेंटर मिल गया। याद है मैंने कल बताया था कि सर्कल के लिए हमारे को दो ही तो चीजें चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया ए, सेंटर हो गया कितना, ए का मतलब हाफ हाफ, सही है। और रेडियस कितनी है, रेडियस भी हाफ ही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी अब तो, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। लो, क्वेश्चन हो गया, डन। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बड़ी जबरदस्त सी रिवीजन की, मतलब जिसे कहते हैं रिवीजन हो जाता है इस जगह आकर के। ठीक है, इस जगह पर रिवीजन हो जाता है, रिवीजन। ठीक है ना, हाँ, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के दौरान। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको खुद ही फील आ जाएगी कि यार बड़ा गजब का चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है। ठीक है, कल के दिन पे आप लोगों ने, कल के सारे क्वेश्चन नहीं है क्या अपने पास में, कल के सारे क्वेश्चन? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ, थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, इफ पेयर ऑफ लाइंस कितना, ax स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स a प्लस बी एक्स वाई प्लस में दे रखा है बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट है, आगे दे रखा है लाई अलोंग द डायमीटर, लाई अलोंग डायमीटर्स ऑफ सर्कल, diameters of circle and divide the circle into 4 sectors, the circle into 4 sectors। ठीक है, such that area of one of the sector area of one of the sector is thrice
thrice the area of another sector, thrice the area of another sector. ठीक है, divide the circle such that a pair of lines lie along the diameter of the circle and divide the circle into 4 sectors such that the area of one of the sector is thrice the area of another sector. ठीक है, देन आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कल के है ना, हाँ भाई कल के आगे अगर देखा जाए तो कल हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, 15-16। ठीक है, चलिए अगले। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अपने पास में पहले सबसे पहले आप अपनी तरफ से अपना डायग्राम बना ले। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक बार डायग्राम बना लो कि आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है ना, हाँ भाई, हाँ मैंने दिया था कल के दिन पे सलोनी का अपना, तो वो आज अपन डिस्कशन कर पाएंगे तो जगह मिलेगी तो जरूर कर लेंगे। सबसे पहले आप अपना डायग्राम बना लो। ठीक है, आप अपना डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या आपको आपने डायग्राम कैसे बनाया। बना लिया आप लोगों ने? अगर भाई मैच कर जाएगा तो देख लेंगे अपन, है ना। बना लिया सर? वो 3/9, 2 है, 2 3/2 आप यहां से देख सकते थे, 3/2, 0। तुम तो अत्रे यहां हो, अच्छा हाँ भाई बनाया आप लोगों ने। ठीक है, ओके देखो अब अपन मिला लेते हैं। अगर बाय द वे जैसे मान लो ये सर्कल है, ये अपना सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर सामने वाला कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो एक लाइन जो है वो ऐसे जा रही है और एक लाइन जो है वो इस तरह से जा रही है, राइट है। एक लाइन कुछ हद तक ऐसे जा रही है। अब क्वेश्चन के अंदर सामने वाला कह रहा है कि एक जो सेक्टर है उसमें जितना एरिया है, ठीक है ना, जितना एरिया है वो दूसरे वाले सेक्टर, ये सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 2 है, ठीक है ना। तो इसके एरिया का ये 3 गुना है, इसके एरिया का ये 3 गुना है। ये दोनों लाइनों की कंबाइन इक्वेशन यहां दी हुई है, पहले ये समझ लो। ये दो डायमीटर हैं, इनकी ये कंबाइन इक्वेशन है। इन डायमीटर्स के बीच में 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक ये सेक्टर छोटू सेक्टर, एक बड़का सेक्टर। जो छोटू सेक्टर है, ठीक है ना, अगर बाय द वे ये जो छोटू सेक्टर है इसका एरिया अगर इसका 3 गुना है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 3 थीटा होगा। और कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि 4 थीटा इजगल टू में सर 180 डिग्री हो गया है, इसका मतलब थीटा इजगल टू में 45 डिग्री हो जाएगा। और आप में से कई लोगों को पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल्स निकालने का फार्मूला याद होगा। अगर किसी के ध्यान में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिवाइज हो जाएगा कि एंगल होता है tan थीटा इजगल टू में 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई एक्सपेक्ट की याद होगा। और यहां पे थीटा की वैल्यू आप मिटा करके लिख देंगे कितनी, 45। क्यों 45 लिख देंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू 45। अगर tan 45 लिख दिया तो 1 हो जाएगा। अगर 1 हो जाएगा तो यहां से आगे देखना चालू करेंगे। अब जरा क्वेश्चन में दौड़ो। क्वेश्चन के अंदर जो लाइन दी है उसको देखने के बाद आप में से कई बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि इस लाइन का ए ही है, इस लाइन का बी ही दिया है, इस लाइन का एच कितना दिया है बताओ, इस लाइन में एच कितना दिया है फटाफट से बताना। इस लाइन में एच कितना दिया है, इस लाइन में एच कितना दिया है, फटाफट से बताइएगा। इस लाइन में कितना एच दिया है? बिल्कुल बहुत सही, शुभम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसमें एच की वैल्यू a प्लस बी है, 2a प्लस बी नहीं है, क्योंकि 2s से कंपैरिजन करेंगे, याद है। तो जैसे ही मेरे को a प्लस बी मिलेगा मैं h की जगह कितना डाल दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तब तक ये नीचे वाला a प्लस बी उधर जा चुका है, राइट है। अब मैं इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूं, 4 टाइम्स स्क्वायरिंग करते ही ये मार्केट में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, यही बार आएगा। अच्छा मैं तो इवन आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि आप में से कई लोग ये समझते हैं कि जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे अंदर की तरफ बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने ऐसा।
अगर थोड़ा और सफाई से देखेंगे तो 4a² में से a स्क्वायर जाएगा, ये 4a², इसको खोलिए 3a² दिखेगा, 4b² दिख रहा है, यहां से b² खुलेगा, 4b² में से b² गया, 3b² दिख जाएगा, यहां से खोलेंगे तो 4ab है, यहां से खोलेंगे तो 2ab है, तो प्लस का 2ab बराबर 0 दिखेगा आपको। और अगर ऐसा दिखेगा तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि ये किसके बराबर होगा, तो हम कह सकेंगे कि 3a² प्लस में 3b² की वैल्यू किसके बराबर है, -2ab के बराबर होगा। तो आंसर विल बी -2ab। सही है, -2ab द राइट आंसर। तो देखिए सब सर्कल में हम जहां से चल रहे हैं ये वैल्यूज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से, हमारे लिए 1 मिनट कीमती है। अगला क्वेश्चन, अ ट्राइंगल PQR है ना, इनसाइड सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 सच दैट, कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सच दैट Q एंड R आर 3 4 एंड -4,3, ठीक है। फाइंड एंगल QPR। फटाफट से डायग्राम बनाइए आप इसका, जल्दी से इसका डायग्राम बना लो। हाँ भाई, फटाफट से डायग्राम बना लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। बना लिया? हाँ भाई, बना लिया होगा, उम्मीद है। वेरी गुड, जरा जल्दी से देखें जाए तो अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, राइट है। ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। मैं भी अपनी तरफ से एक ट्रायंगल बना दूं, PQR बना दिया। देखिए सब दौड़ करके PQR बन गया, टाइम क्यों वेस्ट करना। अब क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ बिल्कुल, पहली लाइन बहुत अच्छी लाइन बोली है। कौन है ये प्यारा सा बच्चा, ठीक है, उत्कर्ष। इस बच्चे ने साफ बोल दिया कि सर इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। सेंटर क्या है, 0 0। रेडियस कितनी है, पाई, तो सेंटर यहां 0 0 दिखा देंगे, ठीक है। अब सेंटर अगर 0 0 है तो क्वेश्चन में मांगा है कि Q और R, ठीक है, PQR लाइंग इनसाइड दिस। अच्छा, क्वेश्चन में मांगा है कि QPR मैंने मेरे को ये वाला एंगल पता करना है। ये वाला एंगल कैसे पता कर दोगे सर आप? अरे देखो, अगर भाई आपने मुझसे ये वाला एंगल मांग लिया ना, तो मुझे एक थ्योरम याद है 10th की, कि मुझे ये पता है कि ये वाला पॉइंट अगर 3,4 है, ये वाला पॉइंट अगर 0 0 है और ये वाला पॉइंट अगर -4,3 है, तो मैं इस लाइन की स्लोप जानता हूं सर। क्या इस लाइन की स्लोप M1 मैं बता सकता हूं सर, M1 हो जाएगा 4 - 0/3 - 0 बोले तो 4/3। अच्छा, और इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप को अगर अपन M2 कहेंगे ना, तो M2 बराबर हो जाएगा 3 - 0 अपॉन में -4 - 0 बोले तो माइनस का 3/4। अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -1 आ रहा है, M1 M2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि सर ये वाला एंगल एंगल QOR सर 90 डिग्री है। हाँ, और हमने तो सुना है कि सर जितना एंगल यहां होता है ये यहां पे उसका हाफ होता है, इसीलिए तो अगर यहां 90 है तो यहां पे उसका आधा हो जाएगा। तो कहने मतलब ये कि इसीलिए एंगल QPR विल बी 45 डिग्री। डन, ठीक है। ओ ओ ओ, ये बात है सर, इसका मतलब कल का लेक्चर पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ताकि सर्कल की अच्छी शुरुआत हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे सर्कल के सुंदर से 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए साहब इसका डायग्राम बनाइए फटाफट से। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सर्कल, नहीं ऑन सर्कल है ना, ठीक है, ऑन सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P 0,-4, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड सर्कम सर्कल, फाइंड सर्कम सर्कल इक्वेशन मेड, सॉरी, इक्वेशन फॉर ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल मेड बाय लाइन्स xy plus 2x plus 2y plus 4 equal to 0 and x plus y plus 2 equal to 0। हाँ भाई, क्या कहते हो आप? सोचोगे, पढ़ा हो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं बार बार, मतलब मैं शायद परेशान हो गया था लास्ट में। तो 19 लेक्चर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के लिए, हर लेक्चर में बोलता था ध्यान से कर लेना, पूरा तबाह करोगे, पूरा पूरा कॉनिक सेक्शन तक बिगाड़ोगे बिगाड़ोगे बिगाड़ोगे। मान लो, कर लो, साथ में करेंगे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं, क्यों नहीं करते हो? ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ कर करके आपके लिए तो इतने लेक्चर लिए और लपेट देता मैं भी तेरा में। हाँ भाई, टू टेंजेंट्स बना लिया अपन लोगों ने, बनाया, डन, कृष्ण ने बना लिया। चलो भाई, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन सर्कल दिस फ्रॉम ए पॉइंट दिस। देखो साहब ऐसा है कि ये अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये अपना सर्कल है, ठीक है ना, ये अगर अपना सर्कल है तो अपने पता होना चाहिए कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। साफ पता चलता है सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसकी 2 है ना, इसको देखने के बाद। अच्छा, अगर ये वाली बात सत्य है तो इसका मतलब 0,-4 तो सर नीचे होगा। हाँ, क्योंकि सेंटर, अब देखो रेडियस इसकी 2 है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-2 हो गया, तो ऑब्वियस बात है 0,-4 नीचे होगा। सही है। अच्छा, अब इस जगह से हम लोगों ने दो टेंजेंट लगाई है, एक टेंजेंट यहां जा रही है और एक टेंजेंट यहां जा रही है, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो सपोज करो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, इसमें मिलती है, ये पॉइंट पी है जहां से सब स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि ओ ए पी बी। अब ओ कहां है सर? ओ तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया देना है अपने को। अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आप में से कई लोगों को ये भी पता है, बहुत अच्छे से पता है, सर ये लंबाई 2 है, हाँ ये वाली लेंथ 2 है, और सर ये वाला एंगल 90 है, हाँ 90 है, तो ये भी 90 होगा, हाँ ये 90 होगा। अगर देखा जाए दोनों का सम भी 90 होगा। वैसे देखा जाए तो बहुत सी चीजें, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा और क्रिटिकली कुछ बता सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं एक बात और सोच रहा था कि मैं इस ट्राइंगल के बारे में क्या क्या जानता हूँ वो बता देता हूँ। जैसे ये वाली लेंथ है ना, इसकी मैं लंबाई बताता हूँ। इसकी आपने अगर मुझसे लंबाई पूछी ना तो मैं लंबाई बता दूंगा। कैसे? ये डिस्टेंस सर 0 0 और 0,-4 के बीच की दूरी 4 होती है सर। ये 4 नीचे है, ये वाला पॉइंट 4 नीचे है, ये 4 नीचे है, तो 4 तो इसकी लंबाई होगी सर। तो फिर इसकी भी आ गई ना मेरे पास में। सर ये तो पाइथागोरस लग जाएगा ना सर। अंडर रूट के अंदर कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 में से 4 गया 12, तो 12 का मतलब होता है सर 2√3। हाँ, तो ये 2√3 हो गया। अच्छा, फिर तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर देते हैं अपन। हाँ क्यों नहीं, अगर देखा जाए तो एरिया जो है इसका, क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज इक्वल टू में 2 टाइम्स हाफ बेस हो गया 2√3, ठीक है ना, इंटू में हाइट हो गई 2, हाइट हो गई 2। सही है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो आंसर इज 4√3 बेसिकली। ठीक है, बहुत छोटा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कमजोर नहीं कर रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको सिखा रहा हूं। सीखिए सीखिए जल्दी जल्दी। बस बेसिक बेसिक सारे स्ट्रेट लाइन देख लो आप, उसमें क्या है, लगातार चीजें बनी हुई होनी चाहिए।
सर ये कैसी लाइन है? देखो सर्कम सर्कल की बात करें ना, पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, अंदर ही अंदर छूट रहा है y+2। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, अंदर छूट रहा है y+2 बराबर 0। फिर से दोनों में पूरे में कॉमन आ रहा है y+2, अंदर ही अंदर छूट रहा है x+2 इक्वल टू 0। इससे दो बातें समझ में आती है कि x इक्वल माइनस सॉरी इससे दो बातें समझ में आती है, या तो x+2 इक्वल टू 0 है और दूसरी तरह से y+2 इक्वल टू 0 है। यहां से x की वैल्यू -2 होगी, है ना, और दूसरी तरफ से y की वैल्यू -2 होगी। अब x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2 आपको पता होना चाहिए होते कहां है। यहां होता है सब x की वैल्यू -2, यहां होती है सब y की वैल्यू -2। सही है, ये आपका x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2 की लाइनें हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में बता देता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू -2 लिखी है। इसका मतलब x अपॉन -2 लिखा है, y अपॉन -2 इक्वल टू 1 लिखा है। इससे मेरे को पता चल गया कि x एक्सिस पे -2, 0 पर और y एक्सिस पे 0, -2 पे काटेगा। अब आप जब दो इधर जाओगे ना तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -2 है। ये वाला पॉइंट 0, 0 है। थोड़ा फटाफट समझना, ठीक है। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 से पीछे सरक के, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0 से नीचे सरक करके मिली। कितना? इधर 2, इधर 2। तो जैसे आप 2 पे जाओगे तो ये -2, 0 होगा। अब आप जब 2 नीचे आओगे तो 0, -2 होगा। अच्छा, ये ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से होके गुजरती है, माने ये यू जा रही है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन यू जा रही है। अगर ये लाइन इस तरह से जा रही है ना, ये वाली जो लाइन है, अगर ये इस तरह से जा रही है तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये जो छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है ना, अगर आपको ये छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है तो ये जो छोटू सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को घेरा हुआ एक सर्कल है हमारे पास में। इस ट्राइंगल को घेरता हुआ एक सर्कल है हमारे पास। तो उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है हमारे को, उस छोटू सर्कल की हमारे को है ना इक्वेशन बतानी है। अब ये जो सर्कल है सर, इसकी इक्वेशन बताने के लिए तो सर कुछ तो दीजिए आप। देखो वैसे देखा जाए ना तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट का दिया जाना काफी होता है, लेकिन फिर भी बेस्ट मैं आपके लिए ये कर सकता हूं कि मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता हूं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो कई बच्चे इसका मिड पॉइंट तुरंत सोच लेंगे। बताओ इसका मिड पॉइंट कितना? हाँ भाई, इसका मिड पॉइंट क्या है? हाँ, मिड पॉइंट सोचो ना, इसका मिड पॉइंट सोचो। इसका मिड पॉइंट कितना होगा? बिल्कुल सही, विपुल, गौरव, ओजस्वी, सत्या, शुभम, अविनीश, उत्कर्ष, हर्ष, विद्याभूषण, सभी ने मलय वगैरह सभी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिए। -1, -1, पूर्णिमा शामिल है उसमें। ठीक है, -1, -1 तो -1, तो सेंटर हो गया। ठीक है ना, सेंटर हो गया -1, -1। अब चाहिए रेडियस। क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी? ये रेडियस हो जाएगी। तो दोनों के बीच की दूरी आप सोच लो। रेडियस इज इक्वल टू कितना बोला मैंने? -1 की 0 से दूरी, ठीक है, फिर -1 की 2 से दूरी का स्क्वायर, 1 और 4, 5, √5 इसकी रेडियस होगी। लीजिए साहब, सर्कल उठाते हैं, x+1 का होल स्क्वायर। याद है ना, -1 अगर इसका सेंटर है तो x माइनस -1, y माइनस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, माने √5 का स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। √2 हो रही है क्या? रेडियस बताओ। हाँ, शायद √2 हो रही है, √2 हो रही है, √2। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हुई है। √2 ही हो रही है ना? ये हमने गड़बड़ कर दिया है। हाँ, ये हमने गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना भाई, √2 ही हो रही है। चलिए, बिल्कुल मैंने सही कर दिया, उसको बाद में करेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे जल्दी से। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू 5, पासिंग थ्रू 2, 3, पासिंग थ्रू 2, 3।
हाँ भाई डायग्राम बना लें फटाफट से, फटाफट आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, ताकि मुझे पता रहे कि आपको इस एक्स एक्सिस पे सेंटर वाले सर्कल को बनाना आता है। बना लिया, बनाइए, बहुत छोटा सा काम दिया है। एक्स एक्सिस पे सेंटर है, ऐसा सर्कल बनाना है, बना लिया। लीजिए साहब, मैंने तो ऐसे ही तुक्का मार के एक सेंटर बना लिया, एक सर्कल बना लिया जिसका मैंने सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे दिखा दिया है। देख लो, ऐसे ही हो सकता है, एक्स एक्सिस पे सेंटर वाला ऐसे ही हो सकता है। उसका सेंटर भी मैंने इवन h,0 मान लिया है, ठीक है ना। सेंटर क्या मान लिया मैंने, h,0। सही है। अगर मैंने सेंटर h,0 मान लिया तो रेडियस सामने वाले ने 5 दे रखी है कि रेडियस तो सर 5 है, और रेडियस 5 होने के साथ साथ, ठीक है, ये आगे जाकर के कोई 2,3 से भी गुजरता है। इसका मतलब ये दोनों के बीच की दूरी अपने को 5 दिख जाएगी। अच्छा, और कोई खास बात जो हम क्वेश्चन के दौरान पा सकते हो तो बताइए, और कोई ऐसी चीज जो हम लोगों के पास में अवेलेबल हो, और कोई ऐसी चीज जो हम लोगों के पास में अवेलेबल हो, बताइए। कोई ऐसा पॉइंट जो हमारे पास में अवेलेबल हो सके तो बताइए। क्या इतना काफी होगा? रेडी, चलो ट्राई करते हैं, है ना। y, सॉरी y वही बोल रहा हूं मैं, x माइनस, ठीक है, x माइनस h का होल स्क्वायर, राइट है। यहां ले लेते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू में कितना, 25, क्योंकि रेडियस 5 है। अच्छा, ये अपने आप में किससे पास हो रहा है, पास हो रहा है किससे, 2,3 से। तो 2,3 से सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 2,3 सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहां लिख देता हूं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इजिकल टू 25, ऐसा लिख देते हैं, है ना। तो मुझे यहां से दिख रहा है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये 9 है, ये उधर जाके 16, माने 16 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहां से एक और बात पता चलती है कि 2 माइनस एच बराबर या तो 4 होगा या फिर 2 माइनस एच बराबर -4 होगा। तो 4 को इधर ले आते हैं, एच को उधर ले जाते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा कितना, 6। अच्छा, एच को उधर ले जाते हैं, इनको इधर ले जाते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा -2। तो हमारे पास में ऐसे 2 सर्कल दिख रहे हैं। क्या कहते हो आप, 2 सर्कल? सर 2 सर्कल हो जाएंगे, क्या कहते हो आप, ऐसे 2 सर्कल संभव है? बिल्कुल, एच की जगह पर 6 और -2 एकदम सही जवाब है। हेलो, तुम्हारा भी, सुजल का भी एकदम धांसू जवाब है। फिलहाल अपन क्या लिया जाए आप बताओ, सेंटर हम -2,0 लें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अगर मैंने ये वाला सर्कल लिया होता, लेता हूं तो मैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। एक तो ये आंसर दिखता है, एक मुझे दिखता है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर में 25। आप चेक कर लेना, 2 और 3 अगर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो दोनों आंसर एकदम सही है, ठीक है। दोनों से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मेरा तो ख्याल है ये वाली बात सही है, हाँ। डिस्टेंस फार्मूला से भी आंसर आता है, इसमें कोई गलती नहीं है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले से आंसर आ जाएगा, राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बड़ा साधारण सी, बस देखो, आपको कुछ एक चीजें मैं रिकॉल जरूर कराऊंगा, मेरी बात मानिए आप। मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं बहुत भयानक तौर पर रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी टू सर्कल, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, पासिंग थ्रू पॉइंट P 1,1, ठीक है, सच दैट आगे दे रखा है PB बाई PA इजिकल टू √2 प्लस आर अपॉन में √2 माइनस आर, और आर के लिए आगे बोल रखा है आर की वैल्यू 0 से √2 के बीच में ही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मार्क, मेरे को लगा अभी आ गया क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, आपका क्या काम है, आपका क्या काम रहेगा इस जगह पे? नहीं, ये बेसिकली इसके दोनों आंसर सही है, इसके दोनों आंसर सही है,
6,0 भी सही है मैं, और 2,-2,0 भी सही है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अगर किसी को इसको फिगर आउट करना है क्या चीज हुई थी, तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला जो है ना, ये पॉइंट इसका 2,3 है, इसकी रेडियस 5 है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉरी, इसमें ये वाला पॉइंट अपने यहां डाल दिया, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये पॉइंट है ना 2,3 है। अगर 2,3 जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, लेट से ये 2,3 है, इसके जस्ट नीचे ये वाला पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब आप मैं आपको कैसे दिखाऊं यार, ये चीज आपने कभी देखी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रेवल करने में इसमें मुश्किल होगी। आपको ऐसे दिखा सकता हूं, एक सेंटर अपना 6,0 पे ले लो और एक सेंटर आप -2,0 पे ले लो, ठीक है। और आप दो सर्कल बनाइए अच्छे लंबे, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर एक दो सर्कल बनाइए। और ये वाला पॉइंट जो होगा ना 2,3 हो जाएगा। 2,3 से ये दूरी और ये दूरी, दोनों तरफ की दूरियां 5 आ जाएंगी और रेडियस भी 5 हो जाएगी। ऐसे यूं समझिएगा, ठीक है। ऐसा खैर फिलहाल इस पे दिमाग नहीं लगा रहे अपन लोग, ठीक है। अपना जो बेसिक काम है वो बेसिस पे आता है, ठीक है। तो अगर किसी ने अगर समझना है तो मैंने बस सिर्फ सीन बता दिया कि देखिए बेसिकली सीन ये है। हाँ, मैं चाहता था कि आप ये मेरा जो अगला क्वेश्चन है इसको बताओ, इसका डायग्राम सोच के रखो। आप इसका डायग्राम सोचो। क्या आपने सोचा डायग्राम? हरिंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। हरिंद्र कह रहा है सर कॉर्ड थ्योरम करके कुछ है सर, उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको समझे ना तो बहुत मस्त चीज है साहब ये। कैसे आखिरकार आपको ये चीज समझाई जाए, पहले एक बार आपके सीन पे आ जाएं। डायग्राम डन है। अच्छा, शुभम ने कह दिया कि हमारी साइड से सर डायग्राम एकदम बराबर है। अच्छा, देखिए ऐसा है, एक थ्योरम है वो ये कहती है 10th क्लास की कि अगर किसी बाहर के पॉइंट P से एक कॉर्ड AB बनाते हैं, है ना, ऐसे ही हजारों कॉर्ड हो सकती है, हजारों कॉर्ड खींची जा सकती है। उनमें से एक कॉर्ड ऐसी होगी जो इसको टच करती हुई जाएगी कभी। अगर कोई एक कॉर्ड इसे टच करती हुई जाती है तो जिस पॉइंट पे टच करती है आई कॉल इट T, ये टेंजेंट हो जाएगी। तो एक थ्योरम है वो ये कहती है कि PA इंटू पीबी, क्या बोला, PA इंटू पीबी, PA इंटू पीबी का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो PT की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। PT के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे पहले आप ये बात जान लें, बहुत 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 काम की चीज है, ठीक है। PA इंटू पीबी इज इक्वल में PT का स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप समझ गए तो पहली चीज। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या क्या बोला उसको समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि PA अपॉन PB को अगर अपन R की नजर से देखते हैं ना तो PA की वैल्यू √2 माइनस R है और PB की वैल्यू √2 प्लस R है। तो सोचो PA इंटू पीबी की वैल्यू √2 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस R इज इक्वल में PT का स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब यहां से समझ जाओ कि PT का स्क्वायर बराबर में 2 माइनस R स्क्वायर हो गया। PT का स्क्वायर मिल गया। अच्छा, जैसे मेरे को PT का स्क्वायर मिला, अब मैं और सोच रहा हूं कि भाई मेरे पास में ये तो पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा मुझसे? कॉर्ड मांगा। कॉर्ड मतलब मुझे AB की इक्वेशन चाहिए। AB, AB की इक्वेशन। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर आपकी तरफ से हो जाए तो मजा आ जाए कि सर मेरे हिसाब से तो ऐसे चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने आपको आधा काम कर दिया कि सब PT का, हो सकता है आपको PT के स्क्वायर का कोई यूज नहीं समझ में आए। एक मैं चलो एक थॉट देता हूं कि दूसरी बात आप में से कई बच्चे ये मान जाएंगे कि जो कॉर्ड AB है वो PB में से PA घटा दो। सर हटा दो आप, ये PB की लेंथ में से PA हटा दो, AB की लेंथ आ जाएगी सर हमारे पास में। तो सर एक तरह से देखा जाए तो कुछ बच्चों की नजर में √2 प्लस R में से √2 माइनस R घटाने पर हमारे पास में कुछ वैल्यू शायद 2R आ जाएगी। मेरा जानना ख्याल है आप में से कई बच्चे अब आंसर बता सकते हैं इसका। मैंने इतना ज्यादा बड़ा हिंट दे दिया कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ा काम कर दिया। आप थोड़ा दिमाग लगाओ आपकी, सर ने ऐसा क्या, कैसे कौन सा हिंट दे दिया, यहां कौन सा हिंट दे दिया सर को? हाँ भाई, कौन सा ऐसा काम कर दिया आपने?
प्री रिक्विजिट फॉर द सर्कल इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन भी अगर बेसिक ठीक ठाक है तो फिर स्ट्रेट लाइन 2 करके है, ठीक है, उसको आप पढ़ लें। कुछ ऐसा जो हिंट में बन गया हो आप, बस ये देखो कुछ कुछ बच्चों ने धक्का लगाया सर कि चलो सर ए बी इज डायमीटर, हाँ ए बी क्या है, डायमीटर। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये डायमीटर है तो इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है सर? अरे कैसे फायदा नहीं हो रहा, देख जरा दिमाग लगा, डायमीटर होते ही ये डायग्राम रॉन्ग हो गया। ये डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर हो गई ना तो ए बी के डायमीटर होते ही डायग्राम ये वाला तैयार हो कर ले, ये बिल्कुल डायमीटर होगा और ये आगे जाकर के 1 1 से गुजर रही है। अगर ये डायमीटर है तो 1 1 से गुजर रहा है, हाँ तो आगे कैसे करेंगे वो दिमाग लगा यार। मेरे को तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे दे तो ए बी की इक्वेशन दे दे, बस मेरा काम बन जाएगा। पी पढ़ा है, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ, दिमाग। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन खत्म। एक ऐसी लाइन जो 1 1 से गुजरती है, एक ऐसी लाइन जो 1 1 से गुजरती है, एक ऐसी लाइन जो 1 1 से गुजरती है, वो y इक्वल टू एक्स के सिवा कुछ नहीं हो सकती। एक ऐसी लाइन जो 1 1 से गुजर रही है, एक ऐसी लाइन जो 1 1 से गुजर रही है, तो वो y इक्वल टू एक्स के सिवा कुछ नहीं हो सकती, y इक्वल टू एक्स ही होगी वो y इक्वल टू एक्स ही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें y और x बराबर हैं और कोई दुनिया में ऐसी लाइन नहीं है जो 1 1 को सेटिस्फाई कर जाएगी। दिमाग लगाओ। बात समझ में आई आपको? सो ए बी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। अरे वो पी से पास हो रही है सुमन, पी से पास हो रही है बेटा, और वो डायमीटर भी है। ए बी डायमीटर, ए बी 2r के बराबर है, ए बी 2r है तो डायमीटर ही तो होगा। एक और करते हैं, ठीक है, एक और चमकाते हैं, ठीक है, एक और भयानक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ऐसा ही एक और थोड़ा डरावना क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा एक और झेलते हैं, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चन तो होते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन सुनो, इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, थोड़ा सा भी अगर आपने साथ में पढ़ाई की है, थोड़ी सी भी याददाश्त तेज है तो बहुत अच्छा खींच जाओगे। इज कॉमन टेंजेंट, क्या बोला मैंने? कॉमन टेंजेंट किसकी? टू गिवन, मेरे साथ साथ लिख लेना क्वेश्चन, टू गिवन सर्कल्स, ठीक है, सी डायग्राम, फटाफट से लिख लेना मेरे साथ साथ क्वेश्चन, सी डायग्राम, ठीक है, रेडियस ऑफ C4 is sum of radius of C1 and C2, ठीक है, and radius of C5 is sum of radius, या sum of radius की जगह sum of radii और ज्यादा सुंदर रहेगा, sum of radii of C2 and C3, ठीक है ना। फाइंड m प्लस सी क्वेश्चन मार्क। ये इतना सुंदर क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते, मैं दिखाता हूं, जरा सोचो, ठीक है, तैयारी करें, जरा विचार करके देखते हैं। देखो जरा समझना क्वेश्चन क्या है। ये एक लाइन है, इस लाइन के बड़े ही ध्यान से देखना, इस लाइन के लिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इस लाइन के इधर एक सर्कल है, ठीक है, इस लाइन के दूसरी तरफ एक और सर्कल है, ठीक है, इस लाइन के तीसरी तरफ भी एक और सर्कल है, अलग अलग साइज के अलग अलग तरह के सर्कल है। एक सर्कल यहां दिखा रहे हैं, एक सर्कल डायग्राम वाला यहां दिखा रहा है, तो मेरे साथ साथ बना लेना क्योंकि पेपर में ये डायग्राम दिया है उसने, ठीक है। इसका सेंटर अगला 0 0 ले रहा है, ठीक है, इसका सेंटर, अच्छा, और दूसरी बात इसे नाम दिया हुआ है C1, ठीक है, अच्छा, इसे नाम दिया हुआ है C2 और इसका सेंटर सामने वाला 2,2 दे रहा है, ठीक है। ये आपका C4 है, इसका सेंटर सामने वाले ने 1, -2 दिया है।
अच्छा, ये कोई लाइन सर्कल है जिसका नाम C3 है और इसका सेंटर 6,7 दिया है। ये C4 है, ना 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 ना, C4 हो चुका है, ये C5 है, पांचवा सर्कल, और इसका सेंटर 4,-6 दिया है, 4,-6, 6 7, ये 2 2 और ये, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन y = mx प्लस c है, इसमें m और c का सम बताओ। हाँ भाई, फटाफट से सोचो, फटाफट से सोच के, फटाफट से सोचेंगे भाई, बताइए फटाफट से। कोई भी लॉजिकली अगर इसे किल करेगा मजा आएगा, सोच के बताएगा मजा आएगा। अरे द्रव्य, कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर्कल का सेंटर 0 0 है पिछले क्वेश्चन का। सर्कल का सेंटर 0 0 है पिछले क्वेश्चन का। वैसे भी लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हो तुम। स्लोप ही 1 हो गई, अब तो वैसे भी बात खत्म हो गई। y = x इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ भाई, किसी के भी दिमाग में आ गया, मजा आ जाएगा, मजा। चलो मैं समझाता हूं, आपको समझ करके समझ लेना। मैं समझाता हूं, आप मेरे को लॉजिकली मेरे को रिटर्न बैक कर देना कि हाँ सर आ गया। अगर आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा है तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है, यार ध्यान से देखना, और इतना मस्त क्वेश्चन है, इस सिर्फ देखते ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या, नहीं तो सब निकल जाएगा। अरे 2 लाइनों, क्या 2 पॉइंट पढ़े तो आप लाइन नहीं बता दोगे क्या? अरे आप दिमाग मत लगाओ यार, छोटे क्वेश्चंस पे दिमाग नहीं लगाते अपन। जब एक बार इतनी दूर तक कर लिया, उल्टा मैं तो इसमें इस बात पे बिखर रहा हूं कि मेरे से ये मेरा बेकार चला गया। ये फर्स्ट पॉइंट किसी काम ही नहीं है, मैं सिर्फ सेकंड पॉइंट पे ही मेरा गेम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते, समझो 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 समझो, जरा ध्यान से देखना। हाँ, एक मैंने स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन करवाया, लेकिन मेरा सीन अलग है भैया ना। देखो, ये कह रहा है कि अगर मैं, हालांकि इसने ट्रायंगल नहीं बोला, मैं ट्रायंगल बोल रहा हूं। मैं अगर इसको देख करके एक ट्रायंगल सोच रहा हूं, C1 C2 और C4, ध्यान से समझ लेना, फिर से बोल रहा हूं, ट्रायंगल कौन सा? C1 C2 C4। देख लिया, सामने वाले ने बोला है कि जो C4 की रेडियस है, C4 की रेडियस माने ये जो दूरी है, ये जो दूरी है लाइन की, समझ रहे हो आप, ये जो दूरी है लाइन की वो, ठीक है, इस दूरी और इस दूरी का सम है। अगर ये डिस्टेंस, वैसे भी आपको पता होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, अगर ये डिस्टेंसेस को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को P1, इसको अगर मैं P2, इसको अगर मैं P4 बोलता हूं, तो सामने वाला कह रहा है P1 + P2 + P4, है ना। P1 + P2 का सम P4 है, माने, और दूसरी बात ये एल्जेब्रिकली अपोजिट है, एक अगर पॉजिटिव में तो दूसरी नेगेटिव में, एक अगर ऊपर है, ये दो ऊपर है तो ये नीचे है, पर इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो मैं जिस दिन भी P1 + P2, ठीक है ना, -P4 करूंगा, ठीक है ना, या फिर प्लस का P4 करूंगा, तो ये दोनों का सम इसके बराबर है, परंतु उल्टा है, तो आंसर 0 आ जाएगा। और 0 आने को कहते हैं वैनिश होना। तो मैंने एक बार एक क्वेश्चन सिखाया था, इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस टू द सेम लाइन गॉट वैनिशेस, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि उस केस में वो स्ट्रेट लाइन मस्ट है इनके सेंट्रॉइड से गुजरना। तो अगर बाय द वे इस लाइन को गुजरना है तो इनके सेंट्रॉइड से गुजरेगी, तो कहने का मतलब लाइन विल पास फ्रॉम सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड कितना है भाई? सेंट्रॉइड कितना है भाई? सेंट्रॉइड 0 + 1 + 2/3 माने 1, ठीक है। 0 + 2 + 0 + 2 + -2, 1,0, इसका सेंट्रॉइड आ गया, माने वो ये लाइन 100% गुजरेगी 1,0 से। सेम वे अगर किसी भी बच्चे ने इस ट्रायंगल को भी बनाया, यहां पे दूसरा ट्रायंगल बनाया, तो दूसरे ट्रायंगल में भी सामने वाला यही कह रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस के सम के बराबर ही। इसने आगे बोला रेडियस ऑफ C2 एंड रेडियस ऑफ C5 इज द सम ऑफ रेडिया ऑफ C2 एंड C3। C5 की रेडियस इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन एल्जेब्रिकली अपोजिट है। तो अगर वो दोनों पॉजिटिव लेते हो तो इसे नेगेटिव ले लेना पोजीशन ऑफ पॉइंट से, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव ले लेना, और अगर जैसे आप इन्हें जोड़ोगे तो इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर, इसके बराबर है, तो कट जाएगा आपस में, आंसर 0 आ जाएगा, तो वैनिश होगा। वैनिश होते ही ये भी इसके सेंट्रॉइड से गुजरने के लिए मजबूर हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो कहना मतलब लाइन विल पास
ठीक है, वो लाइन विल पास फ्रॉम सेंट्रॉइड, और वो भी किसका, सेंट्रॉइड। ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल का नाम हो गया C2 C3 C5। मैं सेंट्रॉइड लिख देता हूं। 2 + 6 8, 8 और 4 12, 12 में 12/3, 12/3 माने 4, 2 और 7 9, 9 में से 6 गया 3, 3/3 माने 1। तो हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4,1। लीजिए साहब, m चाहिए, m उठाइए, m की वैल्यू हो जाएगी 1 - 0/4 - 1 माने 1/3। करेक्ट है, 1 - 0/4 - 3 बराबर है ना। और c की वैल्यू आप निकाल देना, c बता देना आप मेरे को, c हो जाएगा। नहीं, हमारे को सम पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछा जा रहा है लाइन के क्वेश्चन बताओ आप, लाइन के क्वेश्चन बताओ, लाइन। अब ये एक बहुत सुंदर क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ना हुआ। इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारियां रखिए 11th क्लास से ही। अपने भय को हटाते हुए 2-4 बड़े बड़े क्वेश्चन कीजिए, छोटे छोटे तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को खींच पाएंगे तो मजा आ जाएगा। और जैसे मेरे को जैसे ही समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो इनके ऊपर से बाउंस हो रहा है, तो फिर मैं इस तरह क्वेश्चंस कराना कम कर दूंगा, और क्या, धीरे धीरे। ठीक है, नहीं, ओवरऑल जनता का क्या मूड है, अच्छे क्वेश्चंस की दरकार रहती है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सी नहीं बताया आप लोगों ने। सी, सी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -1 मेरे को एक बच्चे ने लिखा है, तो m+c इज इक्वल टू मैं -2/3 लिखूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखो, फिर भी अपन हर तरफ खेलेंगे, क्यों नहीं कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, इससे भारी भारी क्वेश्चन जो हो सकता है किसी के पकड़ में आए, किसी के पकड़ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगला क्वेश्चन, इफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स वेयर लाइंस, ठीक है, 3kx -2y -1 इक्वल टू 0 एंड 4x -3y प्लस का 2 इक्वल टू 0 मीट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। ठीक है, मीट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतने छोटे क्वेश्चंस हैं, इतने छोटे क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात क्या होता है ना, ये जब क्वेश्चन अपन कर रहे होते हैं ना, और अगर आपने को अपन ने देखा नहीं है ना ये कभी फंडा, तो हम चाह के भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ कर लो, अपने को पकड़ ही नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने y = x लिख दिया, कईयों के सर में धमाके हो गए, तो भाई y = x कैसे हो गया। नहीं, मैंने नहीं फाइंड आउट किया बेटा, सी को मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया, जैसा बोला मैंने लिख दिया। किसी ने c = 1 लिया, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कुछ चीजें तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना, जब तक आपको वो किरकिराहट नहीं होगी ना, आप पीसोगे नहीं बारीक। देखो, सर्कल पासिंग थ्रू द लाइंस दिस, अब यहां पे क्या कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट सीखो। छोड़ो, पहले सर्कल को बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने लाइन लिख रहा हूं 3kx, 3kx। ठीक है, 3kx और माइनस में 2y = 1, यही है ना, पक्का। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ कि ये लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां काटती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कहां पे कट करती है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटती है और वाई एक्सिस को कहां कट करती है। ठीक है, देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीट कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3kx -2y + 1 एक्स एक्सिस को कहां काटती है।
1/3 के पे, पक्का? मैं लिख देता हूं। ये कह रहे हैं कि सर ये लाइन एक्स एक्सिस को 1/3 के कोमा और वाई एक्सिस को कहां काटती है? देखो एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी ना वहां पे वाई 0 होगा। तो जैसे आप वाई को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 1/3 की आ जाएगी। जिसको नहीं पता हो बता देता हूं। दूसरी बात, अगर वाई एक्सिस पूछेगा तो आप एक्स की जगह 0 डाल दो। तो जैसे आप एक्स की जगह 0 डालोगे ना तो वाई की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1/2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/3 के 0। तो अपनी लाइन ऐसी बन गई, सही है, बराबर है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, ठीक है, मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। सर्कल एक ऐसे उस जगह से गुजर रहा है जहां जहां इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया है, ठीक है ना? अभी एक और लाइन है, ये तो लाइन 1 हो गई। लाइन 2 पे आ जाओ। लाइन 2 हमारे पास कितनी है? लाइन 2 दे रखी है बेटा 4x - 3y = -2, सही है। मैं सीधे लिख दूं, अगर आपके लिए ऐसा लिख सकता हूं ना तो मैं लिख देता हूं। अगर मैंने -2 का भाग लगाया तो -2 का भाग लगाते ही -2x तो -1/2, ठीक है। -2 का भाग लगाया तो y प्लस में कितना? y/2/3 = 1। ये बन गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में x और y दोनों के पॉइंट आ गए। तो माइनस का 1/2 इस साइड कहीं होगा, ठीक है, और 2/3 प्लस का 2/3, सही है, प्लस का 2/3 प्लस का ही होगा ना? मैं गलत तो नहीं खींच गया? -2 नहीं नहीं सही खींच रहा है ना? -1/2 और 2/3 जो होगा 2/3 को 0 यहां कहीं होगा। अरे यार ये यहां आना तो सही नहीं है। लाइन तो सही ले ली अपन ने। 4x + 3y + 2 = 0। 4x - 3y + 2 = 0। और ऊपर वाली लाइन क्या ली थी अपन ने? 3x - 2y - 1 = 0। हमारा एक पॉइंट आ रहा है 0,2/3, एक पॉइंट आ रहा है -1/2, 0, एक आ रहा है 1/3 के 0। ठीक है 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 ठीक है। और ये 1 हो रहा था, x की जगह 0 डालता हूं, ये माइनस का आ रहा है ना, ये वाली लाइन ही रॉन्ग होगी। तभी तो मैं सोचूं यार आखिर गड़बड़ क्या होगी, हमसे ये वाला पॉइंट ही रॉन्ग हो रहा था। ये माइनस का 1/2 है, ठीक है। अब ये मेरे को क्यों अटका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मेरे को कैसे अटक गया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया -1/2, 0 बराबर। ये आ गया 2/3, 0, 2/3, 0, 2/3, 0। मैंने चारों पॉइंट सजा दिए हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा आया है y = -1/2, 0, 0, -1/2, ऐसा कह सकते हैं ना। अब देखो जरा सर्कल देखना आप, सर्कल ऐसा है, ये सर्कल है जो चारों पॉइंट से गुजरा। अच्छा लाइन कहां है हमारी? लाइन कौन सी है? एक है 1/3 के, एक लाइन ये रही, ठीक है। अच्छा और दूसरी लाइन कहां है? दूसरी लाइन ये रही। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया AB, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया CD। बड़े ध्यान से समझना। अब पॉइंट चालू होता है गेम, यहां से। हाँ हो सकता है मेरे से यार, मैं देख ही कहा रहा हूं, आप तो देख ही रहे हैं मेरे को रिकॉर्डिंग में कि मैं ये आपकी तरफ देख ही नहीं पा रहा, ठीक है। अब यहां से गेम चालू होता है। गेम क्या है? गेम ये है कि आप लाइन हटा लो। आप ऐसे समझो कि कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड यूं गई है और एक कॉर्ड यूं गई है, ऐसे बस कोई भी दो कॉर्ड्स। ये कॉर्ड आपका नाम है AB, इस कॉर्ड का नाम है CD, ठीक है। और ये किसी P पॉइंट पे काटती है। किस पे काटती है? P पे काटती है। थ्योरम कहती है कि PA × PB, क्या बोला? PA × PB = PC × PD होता है। और अगर ऐसा है तो सर फिर आप क्वेश्चन उठाओ। कैसे? हम आपको दे रहे हैं कि इसमें आप इस पॉइंट को P मान लो, तो PC × PD, PC × PB, हमसे क्वेश्चन उठवाओ। PC × PB, PC कितना है सर? 2/3 है। PB कितना है? हाफ है, हाफ, उल्टा है ना, हाफ है, हाफ, हाफ, ठीक है। हाँ क्योंकि दूरियां देखनी है। अच्छा सेम वे, और यहां कितना? PA × PC, PA × अरे B यहां है, ABCD, ठीक है। PA × PD, PA × PD है ना। अब PA कितना है? PA है हमारा 1/3 के। PD कितना है? PD हमारा है हाफ, 1/2
ओहो, तो 1/2 1/2 ये गया ये गया, तो के की वैल्यू सर हाफ आ रही है, हाफ। के की वैल्यू हाफ आ रही है, हाफ। क्या ये डायमीटर है क्या सर? नहीं, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर अगर वैसे देखा तो वैसे एक लाइन जरूर हो सकता है कोई अपने को डायमीटर की फील करा दे, बट डायमीटर मैं श्योर नहीं हूं, कोई श्योरिटी नहीं है। डायमीटर होता तो ये दोनों तरफ का गैप बराबर होता। ठीक है, ये ऊटपटांग सा ही गैप है कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की फिर से एक जगह मिली आपको। ठीक है, काम की थ्योरम से सारी की सारी बहुत गजब की थ्योरम से। ठीक है, सब काम आती हैं ये, है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने अटक जाते हैं, खड़े रह जाते हैं अपन लोग, हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, अब अपन बहुत देर हो गया यार, अपन पता है गरीब आदमी को तल दिया वो, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोला? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच sorry, who touches circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 equal to 0 at minus 1,3 internally and radius equal to 5 and radius equal to 5 and radius equal to 5। हाँ भाई, फटाफट से। हाँ भाई, आपका क्या काम है पता है ना अपने को, क्योंकि हमसे एक चमत्कार ये हो गया था कि माइनस के 1/2 की जगह हम प्लस का 1/2 लेके बैठ गए थे। ठीक है, और अगर ऐसा होता था तो ये डायग्राम कभी जिंदगी में नहीं बन सकता था। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेस दिस सर्कल। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? डायग्राम बना लिया? डायग्राम बना लिया? सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? डायग्राम बना लिया तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं बनाया तो फिर तकलीफ रहेगी। देखो ये कह रहा है कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो इस सर्कल को अंदर से टच करे। अगर अंदर से टच करेगा तो ऐसा मान लेते हैं, सही बात है ना। अगर कोई भी सर्कल ऐसे टच कर रहा है तो अंदर से ऐसे ही टच कर रहा होगा भाई, और क्या कर रहा होगा। रेडियस इसकी 5 है, तो इससे पहले कि हम बात करें किसी और की, जो बड़का सर्कल है उसका सेंटर देख लेते हैं। इसका सेंटर इसका आधा 7, इसका आधा 5, तो यहां सेंटर हो जाएगा -7, -5। सही है। अब इसकी रेडियस का दो, 26 ही लिखा है कि 20 लिखा है क्वेश्चन में? 26 लिखा हुआ है। तो इसकी बड़े सर्कल की रेडियस देख लेते हैं। इसकी रेडियस की अगर बात की जाए तो अंडररूट में इसका स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 में से 26 गया, है ना। 26, वो भी माइनस का तो प्लस का हो गया एक तरह से ना, तो ये 100 ही हो गया, 10 हो गई रेडियस इसकी। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप में से किसी ने भी अगर बाय द वे इसका सेंटर निकाल करके रेडियस निकाली ना, तो रेडियस 10 आ रही, 10। रेडियस का 10 आना इतना अच्छा शगुन है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों सर, इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसकी ये बात है कि अगर बाय द वे इसकी रेडियस 10 है ना, और छोटे सर्कल की रेडियस अगर 5 है, तो वो बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरेगा। कैसे पता सर? ये आपको कैसे पता? ये मुझे ऐसे पता कि अगर सचमुच में छोटे सर्कल की रेडियस अगर 5 है, तो वो 5 अगर इतनी दूरी पे है तो 5 इस दूरी पे, तभी मिलाकर के बड़े सर्कल की रेडियस बन जाएगी 10। बड़े सर्कल की रेडियस 10 है ना, है ना। तो अगर देखा था तो इसका डायमीटर भी 10 है। ये बिल्कुल यहीं से गुजरेगा। देखो 10 हो गया, 10, ये लंबाई 10 आ गई, 10। ठीक है, पहली चीज तो यहां से समझ में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे क्वेश्चन हो गया सर, कैसे हो गया? ये वाला पॉइंट अपने आप -1,3 है। हाँ, डन। अब अपने को पता है इसका जो सेंटर होगा वो इसका मिड पॉइंट हो गया। अरे ये जो सेंटर है वो इसका मिड पॉइंट हो गया ना। सेंटर इज मिड पॉइंट। किसका सर मिड पॉइंट किसका? अरे -7 -5 और दूसरी तरफ से -1,3 का। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट इसका सेंटर हो गया। और क्या?
और अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों का सम बाई 2 बोले तो -4, ये दोनों का सम बाई 2 बोले तो -1। लो क्वेश्चन उठाओ, x+4 का होल स्क्वायर y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। डन। क्वेश्चन दिखा? सोचो, सर्कल के क्वेश्चन इतने से में होते हैं, इतने से में लड़ाई है, सारी दिमाग की लड़ाई है, सारी दिमाग की लड़ाई है, बाकी होंगे तो सिर्फ 4 या 5 लाइन में खत्म। मैंने -3 को -4 क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है ना। देखो इंटरनल टच कर रहा है, फिर भी आपने क्वेश्चन एकदम मस्त बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन है आगे दे रखा है, a circle of radius 2 in first quadrant touches both axes, ठीक है, touches both axes, find equation of circle touches first circle, ठीक है, एक्सटर्नली, ठीक है, फर्स्ट सर्कल एक्सटर्नली। हाँ भाई, फाइंड, बस और कुछ तो दे नहीं रखा, एक्सटर्नली टच करे भाई, कर दो भाई, एक्सटर्नली टच कराना है। डायग्राम सोचो जल्दी से, ठीक है, डायग्राम सोचो जल्दी से, डायग्राम सोचो, डायग्राम पहला देखो, फटाफट पढ़ो, हिंदी बनाओ इसकी। एक सर्कल चाहिए जिसकी रेडियस 2 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और दोनों एक्सिस को टच करता है। रेडियस 2 का एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा छोटा सा एक सर्कल बना लेते हैं, रेडियस 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो सेंटर 2 2 हो गया, ठीक है ना, सेंटर 2 2 हो गया, रेडियस इसकी 2 है। अच्छा, तो पहले तो इसका काम हो गया, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब ये कह रहा है एक और सर्कल एक्सटर्नली, अच्छा इसका सेंटर भी दिया है, सॉरी, एक्सटर्नली हैविंग सेंटर 6,5, हैविंग सेंटर 6,5, ये दे रखा है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। एक और सर्कल है जो कि 6,5 सेंटर वाला है, 6,5 सेंटर वाला माने यहां कहीं है, ठीक है ना, और वो इसको बाहर से टच करता हुआ जा रहा है। तो अगर कोई भी सर्कल इससे बाहर से टच करता हुआ जा रहा है तो कुछ ऐसा होगा। तो अपन ने एक और सर्कल ले लिया कि भाई लो, ये टच करता जा रहा है और इसका सेंटर अपना 6,5 है। अगर सेंटर 6,5 है तो सेंटर से सेंटर को लाइन को मिला दो। सेंटर से सेंटर वाली लाइन जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे होंगे ना, ऐसे जहां पे ऐसे टच करते हुए जा रहे होंगे वहीं से गुजरेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। अच्छा, वो अगर यहां से गुजरेगी तो आपको पता होगा उसमें ये दूरी तो 2 है, ये यहां से यहां तक की दूरी तो 2 हो गई, ये दूरी 2 हो गई, ये दूरी 2 हो गई। अच्छा, आपको एक और बात पता होगी, शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, ये टोटल डिस्टेंस सोच लो, ये टोटल डिस्टेंस सोच लो। कैसे सोचते हैं, याद है डिस्टेंस फार्मूले से, 6 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, सही है। ओ हो, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है। तो 5 आ गई सब, है ना, ये दोनों के बीच की दूरी 5 आ गई। अगर ये 5 आ गई और ये दूरी अगर 3 है तो ये रिमेनिंग दूरी, सॉरी ये दूरी अगर 2 है, ये अगर 2 है तो ये 3 हो गई, तब ये 5 हो सकता है। माने मेरे पास में इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ गई, क्योंकि रेडियस हो गई 3 और सेंटर इसका 6,5 है, सर्कल उठाए थे 6, x-6 का स्क्वायर y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, सही है। देख लो आपके सामने इतनी ही देर में क्वेश्चन खट से बन गया। सिर्फ डायग्राम बनाइए, मैंने कह रहा हूं ना आपको, बस सिर्फ एक काम करा करो, भिड़ते ही ला भाई डायग्राम उठा तेरा, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, सुनो। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा सिंपल है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपने को पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है।
इसमें क्या है ना, here we will find endpoint of the diameter, endpoints of diameter। ठीक है, जैसे अपने को दे दिया x1 y1 और x2 y2, सपोज करो ये हमारे को एंड पॉइंट दे दिया, ये अपना सर्कल है, इस सर्कल में ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अंदर ये वाले पॉइंट को हमने x1 y1 नाम दे दिया और इस वाले पॉइंट को हमारे को x2 y2 दे दिया गया कि इससे गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन बता दो आप। अगर उसने ऐसा कह दिया तो हमारे दिमाग में बहुत छोटी सी चीज क्लियर है कि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, माने ये वो पॉइंट है जिसका लोकस मुझे बताना है ना। ये पॉइंट ऐसे घूमता रहेगा, आज यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर ये यहां पे होगा, ये कहीं पे भी जाएगा, ये घुमंतु पॉइंट है, कहीं पे भी जाएगा, हर बार 90 बनवाएगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ पे 90 बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा। तो मैं एक ऐसे पॉइंट के लोकस के बारे में बात कर रहा हूं जो एच के अभी यहाँ बैठा है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, ये कहीं पे भी बैठेगा, ये एच कोमा के कहीं पे भी जाके बैठेगा ना, मैं गारंटी ले सकता हूं हर बार 90 बनाएगा। अगर ये गारंटी से 90 बनाएगा तो इस लाइन की स्लोप अगर मैं m1 मानता हूं तो ये हो जाएगी k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। इस लाइन की स्लोप है ना, इस लाइन की स्लोप अगर मेरे से कहा जाए तो मैं इस लाइन की स्लोप को अगर मैं m2 नाम देता हूं तो m2 की वैल्यू निकल जाएगी k माइनस y1 अपॉन है ना h माइनस x1। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में m1 m2 इज इक्वल टू -1 से लोकस निकल जाएगा। तो मैंने निकाला k माइनस y2 अपॉन में h माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस y1 अपॉन में h माइनस x1 बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक तरफ लाओगे, मिल जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2। और ये जो होगा ना, दिस इज है ना, दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, दिस इज नोन एज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो लोगों ने सबसे पहले तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल आइडिया लगाया। अब दूसरी बात क्या ना, यहां पर मतलब अब यहां पे हमारे को कोई मतलब सेंटर वगैरह की जरूरत नहीं है, सेंटर और रेडियस की जरूरत बंद होगी, आप तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे दो, काम बन जाएगा। फिर लोगों ने और दिमाग लगाया, लोगों को ये समझ में आया कि यार ये जो x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 करके आप ये जो तुम्हारे को थमा के जा रहे हो ना, ठीक है ना, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, और x1 x2 इसके रूट्स हैं। ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, और ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन y है। कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x दे रखा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y दे रखा हो और सर्कल का क्वेश्चन हो, जोड़ दो, आंख बंद करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन का। वो बहुत कहेगा कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2 है, वो बहुत कहेगा कि इस y की क्वाड्रेटिक के रूट्स y1 y2 है। आप दिमाग मत लगाना, आप सिर्फ जोड़ देना, क्योंकि रूट से भी वो आपको वापस वही क्वाड्रेटिक तक लाएगा। तो ये बेवकूफी मत करना कि आप x1 y1 निकालने चले गए, सीधा आंसर लगाना, क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन y, ये बात समझ के चलना। ठीक है, उम्मीद है आपको पता होगा ये क्वाड्रेटिक है ना। जिन्होंने कभी क्वाड्रेटिक देखी है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आप सीधे से ध्यान रखना कि ऐसा करना है अपने को। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर वो हमको कैसे देगा, देखो क्वेश्चन के अंदर है ना, वो कहेगा, पहली बात तो क्वेश्चन कैसे देगा, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी भी बच्चे ने ये ढंग से नोट्स पढ़ लिए ना, क्वेश्चन डन है, डन क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, देखना, वो कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है ना, कॉर्ड ए बी हुज, ठीक है, ये लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, हुज सर्कमफेरेंस इज मिनिमम, सर्कमफेरेंस इज मिनिमम, वो बोलेगा हुज सर्कमफेरेंस इज मिनिमम। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज मिनिमम। ठीक है, वो ऐसा भी बोल सकता है, वो ये भी बोलेगा, ये वापस से ये लाइन बोलेगा, हुज एरिया इज मिनिमम।
मैं बताऊंगा वो क्या है सीन, है ना। ये आगे वो ये भी बोल सकता है हुज रेडियस इज मिनिमम। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी डाल सकता है, क्या देगा सरकमफेरेंस मिनिमम है, क्या देगा एरिया मिनिमम है, क्या देगा रेडियस मिनिमम है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये अगर वो बोल रहा है तो अपने को समझना है, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये कॉर्ड दे दी मैंने आपको, क्या दे दिया, एक कॉर्ड दे दी। इस कॉर्ड के अराउंड आप एक सर्कल बनाओ। तो एक बच्चा आया और आकर के एक सर्कल ये बना के चला गया। ठीक है। एक और बच्चा आया, उसने कहा सर मैं इस कॉर्ड को ऐसे देख रहा हूं कि मेरे को एक सर्कल यहां दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा और इसको यहां से एक और सर्कल के बारे में सोचा। ठीक है। कुछ बच्चों ने और दिमाग लगाया कि सर एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में यहां पे रखते हुए ऐसे सर्कल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने जितने भी मैंने सर्कल बनाए ना, मैं एक एक करके हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है। ये एक सर्कल है। ठीक है। मैं आपके सामने एक सर्कल दोबारा बनाता हूं। अब मैं सारे सर्कल अलग अलग कलर के बनाऊंगा। व्हाइट कलर से बना। ठीक है। अच्छा, एक सर्कल आपके सामने ऊपर बना देते हैं। एक और सर्कल बना। ठीक है। अच्छा, अब एक सर्कल और बनाते हैं अपन। जब अपन इसको बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। ठीक है। एक और सर्कल बना। अच्छा, अब एक और सर्कल बनाते हैं। अगर देखा जाए तो एक सर्कल और बनाते हैं अपन। एक सर्कल यहां बना दिया। ठीक है। एक लास्ट सर्कल कहीं से और ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। आप बताओ कौन सा सर्कल है जिसकी सरकमफेरेंस सबसे कम है? किसकी सरकमफेरेंस सबसे कम है इन सभी सर्कल में? क्योंकि सभी की, सारे सर्कल की कॉर्ड यही है, सारे सर्कल की एक ही कॉर्ड है, इन सारे सर्कल की। ठीक है। कॉर्ड एक ही है, देख सकते हैं आप, सभी की कॉर्ड सेम है। इनमें सबसे छोटा सर्कल किस कलर का है? पिंक कलर का। एग्जैक्टली समझ में आया? जो पिंक कलर का सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस भी सबसे कम है, उसका एरिया भी सबसे कम है, उसकी रेडियस भी सबसे कम है। क्योंकि पिंक कलर के सर्कल में ये कॉर्ड कॉर्ड नहीं है, डायमीटर है। ये कॉर्ड यहां पर डायमीटर है। तो जहां पर भी कॉर्ड जो है डायमीटर बन जाती है, वहां पर सर्कल का एरिया, उसका सरकमफेरेंस, उसका रेडियस मिनिमम हो जाता है। याद रखना, ये बातें सिर्फ आप डायग्राम देख के ही पहचान सकते हैं। ये आप सिर्फ डायग्राम देख के ही पहचान सकते हैं। वापस बोलता हूं, मेरी बात सुन लेना। मैंने कहा कि जिस सर्कल में कॉर्ड डायमीटर बन जाती है, उस सर्कल का एरिया सबसे छोटा होता है उस कॉर्ड को लेकर के बनने वाले तमाम सर्कल्स में से। उस सर्कल का सरकमफेरेंस भी सबसे छोटा होता है, उस सर्कल का रेडियस भी सबसे छोटा होता है। अगर वो कॉर्ड डायमीटर बन जाए तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर बोलेगा ही नहीं, वो आपको कॉर्ड बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा? कॉर्ड देगा। वो डायमीटर नहीं देगा, वो कॉर्ड देगा। और कॉर्ड के साथ में वो बोलेगा कि एरिया मिनिमम। ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रख लेना। ठीक है। इन क्वेश्चन, ठीक है, ही विल गिव कॉर्ड। ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायमीटर। डायमीटर। ठीक है। ऐसा होगा, ध्यान रखना। बहुत ध्यान से वो खेलेगा आपके साथ में। अब जैसे क्वेश्चन क्या देगा, ठीक, क्वेश्चन में उसने दे दिया कि इफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 1,2, 3,4, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। तो आप तुरंत समझ जाओगे यार ये दोनों एंड पॉइंट है, माने x1 y1 यहां पे कौन है, 1,2 है, x2 y2 कौन है, ठीक है, 3,4 है। तो सर इक्वेशन थी x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2। लो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 3 और 8, 11। लो सर, सर्कल की क्वेश्चन आ गई। ऐसे दे देगा वो, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा। आगे अगला क्वेश्चन दे देगा, वो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देगा। आपको क्वेश्चन के दौरान लिखवाएगा कि
if abscissa and ordinate, if abscissa and ordinate of endpoints of diameter can be find out by roots of quadratic equations. कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, 2by बराबर 0। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप तुरंत समझ जाओगे मैंने आपको सिखाया था कि क्वाड्रेटिक अगर एक्स और वाई में दे करके उनके रूट्स को वो बांध दे, अगर कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट देंगे तो आप रूट्स निकालने मत चले जाना, जस्ट ऐड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0, और ये सीधा आपका आंसर दे देगा। बिल्कुल सीधा ऐड कर देना है, सीधा, कंफ्यूजन हुए और लुढ़का देगा ये एक झटके में आपको। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू, ठीक है, 2,3 and 3,1 whose radius is minimum whose radius is minimum। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाने का है, ठीक है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाने का जो कि इन दो पॉइंट से गुजरे, ठीक है ना, एक सेकेंड, इन दो पॉइंट से गुजरे का मतलब समझना, इन दो पॉइंट से करोड़ों सर्कल गुजर सकते हैं, लेकिन आपने जानबूझ करके रेडियस मिनिमम सुनते ही इन दो पॉइंट्स को यहां बैठा दिया कि 2, 3 यहां बैठेगा, 3, 1 यहां बैठेगा, और इन दोनों को जोड़ने वाली कॉर्ड इसका डायमीटर बनेगी। तो रेडियस लिख लेना, रेडियस विल बी मिनिमम इफ कॉर्ड जॉइनिंग, ठीक है, 2, 3 and 3, 1 इज डायमीटर। ठीक है, ये आप भूल जाओगे, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी याद रह जाएगा थोड़ा थोड़ा। x-2 x-3 प्लस में y-3 y-1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4y प्लस का 6 और 3 9 बराबर 0। डन। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ लाइन y इक्वल टू में mx प्लस c कट्स कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट कैपिटल A एंड कैपिटल B, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टेकन AB एज डायमीटर। ठीक है, टेकन AB एज डायमीटर। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सीखना है इस बात को। अक्सर आपको दिमाग में आएगा, वैसे मैं आपको अभी बता देता हूं, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, एक बार के लिए आप इसे होल्ड कर लेना कि हाँ होता होगा। ठीक है, एक कॉर्ड है जो कि जिस लाइन का नाम y इक्वल टू में mx प्लस c है, वो इसको दो जगह पे काट रही है ना, क्वेश्चन वाला कह रहा है a पर और b पे काट रही है। तो a और b पे अगर काट रही है तो a और b पर हम लोगों ने एक है ना सर्कल बनाया है, a और b को डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाया जो कि ऐसा बना होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हम a निकालें और b निकालें सॉल्व करके, ठीक है ना, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं पकड़ा,
हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल सा काम किया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे को एक लाइन दी थी और कर्वेचर क्या दिया रखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। हमने इससे y की वैल्यू उठा करके इसमें रख दी, पुट y इन कर्व। अगर मैंने कर्व में उठा के रखा y को, तो y की वैल्यू रखते ही यहां पे हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बना, है ना। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, सॉल्व करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 2mcx बनेगा। तो मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से बनेगा 2mc माइनस 4a, आप समझ जाना, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर बराबर 0। और मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, क्यों नहीं छेड़ूंगा, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास में x में क्वाड्रेटिक आ गई, x में एक क्वाड्रेटिक आ गई, मैं इसे होल्ड कर दूंगा। क्योंकि अगले ने जैसे डायमीटर बोला ना, डायमीटर बोलते मेरे दिमाग में x में क्वाड्रेटिक लाओ, y में क्वाड्रेटिक लाओ, जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है। अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं, पुट, ठीक है ना, इससे x की वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस सी बाई एम, समझ सकते हो, x की वैल्यू y माइनस सी बाई एम। इसको उठा करके अपन दूसरे कर्वेचर में रख देते हैं, किसमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में। कैसे रखेंगे सर, y स्क्वायर तो है ही, 4a भी है, और x की जगह रख देंगे अपन, और क्या, y माइनस सी बाई एम। m का क्या होगा, m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर से ले चलेंगे तो माइनस का 4ay प्लस का 4ac बराबर 0। तो देखो साहब, ये y में क्वाड्रेटिक, y में क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये x में क्वाड्रेटिक। और क्या सिखाया मैंने आपको कि जैसे डायमीटर सुनो दोनों को ऐड कर दो, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में x मल्टीप्लाइड बाई 2mc माइनस 4a, प्लस में y के नाम पे कितना, माइनस का 4ay माइनस का 4ay, और प्लस कांस्टेंट के नाम पे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर और प्लस का 4ac बराबर 0। बस कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना, ऐड करा और क्वेश्चन डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये आप अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इससे पहले कि अपन जाएं, है ना, मार्क कर लें, नहीं तो कल फिर अपन फाइट रहती है अपनी, 24 25, ठीक है, 26 27 28 29 29, ठीक है। चलो भाई, है ना, डायमेट्रिक फॉर्म की बात होगी, नहीं एसओटी अभी क्यों करेंगे अपन, पहले सर्कल की फाइट हो जाए, सर्कल खत्म कर लें, फिर उसके बाद में आ जाएंगे ना। चलिए सर, हाँ खत्म हो गई क्लास, ठीक है। मैं आपको अब, आप आज के दिन से आप ट्राई कर सकते हो वो जो एसोलोनी के क्वेश्चन है वो, ठीक है।